आप अभी गार्डनिंग में बिगनर्स हैं, लेकिन प्लांट्स के शौकीन हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बरसात आने में अभी टाइम है। आप सोच रहे हैं कौन सी प्लांट की हम कटिंग लगाएं। आप कटिंग लगाते हैं, लेकिन आपसे कटिंग ग्रो नहीं होती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो रहा है, कटिंग तो लगानी दूर की बात है। तो आप निराश मत होइए, आपके लिए ऐसे प्लांट्स लेके आई हूँ जिनको आप बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई करके नए प्लांट बना सकते हैं। ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। एक बार आप अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो हमेशा आपके पास बने रहेंगे। एक पौधा आपको कहीं से मिल जाता है तो एक ही पौधे से आप ढेरों पौधे इनके बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहेगा वीडियो में। आज की टॉपिक में आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसे पौधे जिनको हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो नए टॉपिक में। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने गार्डनिंग में और घर के कामों में अपने परिवारजनों के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं 10 पौधे आपके साथ शेयर करूंगी जिनको मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताऊंगी कि नए प्लांट्स इनके किस तरह से तैयार करने हैं। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे मिट्टी की। तो मिट्टी में मैंने लिया है ये 40% अपने गार्डन की मिट्टी, उसमें ऐड कर रही हूँ ये रेत। 30% रेत लिया है और 30% ही मैंने वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे ऐड किया है और थोड़ी सी नीम खली। तो फटाफट मैं ये आपको बता रही हूँ कि मिट्टी किस तरह की तैयार करनी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाएं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। इस मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब हम एक गमला लेते हैं छोटा सा, उसके ड्रेनेज को मैंने कवर कर लिया है। इस तरह से कवर करके मिट्टी को फिल करूँगी। एक एक करके आपको सारे 10 प्लांट्स में बताऊँगी कि किस तरह से मल्टीप्लाई करके ग्रो करना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दूंगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहला प्लांट मैं जो शामिल कर रही हूँ वो है रियो का प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एक बार अपने गार्डन में हम इसे शामिल कर लेते हैं तो हमेशा हमारे पास बना रहता है। एक पौधा आपको कहीं से मिल जाता है तो इसके बहुत सारे प्लांट्स बना के आप तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, ये प्लांट मैंने एक ही पौधा लगाया था तो सारा गमला भर गया है। इसमें से मैं मल्टीप्लाई करके एक प्लांट ले लेती हूँ और लगाती हूँ इस मिट्टी में। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी में थोड़ा सा होल करूँगी और इस प्लांट को बहुत ही आसानी से लगा लूँगी। अब आप देखिए, ये प्लांट मैंने लगा लिया है। आप देखेंगे, आप ट्राई करके देखना, कुछ ही दिनों में ये सारा गमला भर जाएगा। एक ही प्लांट से आपके कई सारे प्लांट बन जाएंगे। हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। पर्पल और ग्रीन शेड में ये प्लांट बहुत ही सुंदर हमारे गार्डन में सुंदरता में चार चांद लगा देता है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर शामिल करें। दूसरे प्लांट की श्रेणी में मैंने रखा है ये प्लांट। ये स्नेक प्लांट है। इसको भी बहुत ही आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। एयर प्यूरिफाई प्लांट है, हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत ही मदद करता है। तो इसके भी हम इस तरह से जो पप्स निकलते हैं उसको लेके मैंने इस तरह से मिट्टी में लगा लिया है। ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कम केयर में चलने वाला प्लांट है, बहुत कम पानी की आवश्यकता इसको होती है। इस तरह से आप एक प्लांट का पॉट कहीं से ले आते हैं तो आपका सारा गमला भर जाएगा और आप कई सारे प्लांट्स इसके बना के तैयार कर सकते हैं। तो इतना अच्छा प्लांट है तो आप कहीं भी रखिए, बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो इस प्लांट को आप गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तीसरा प्लांट है हमारा ये एलोवेरा। एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसके भी ये पप्स साइड में निकलते हैं। एक पप्स आप कहीं से ले लीजिए तो आपके सारे प्लांट्स इससे बन के तैयार हो सकते हैं। आप चाहे कितने भी प्लांट इसके बना के तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपको ग्रो करना है। एक पप लेना है और इस तरह से मिट्टी में आप लगा दीजिए। एक ही प्लांट से आपके ढेरों प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्लांट है, कम केयर में चलता है। इसको भी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं एलोवेरा हमारे त्वचा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो इस प्लांट्स को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है हमारे गार्डन में। अब हमारा प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। अगर हम एक बार अपने गार्डन में इसे शामिल करते हैं तो हमेशा हमारे पास परमानेंट प्लांट की तरह बना रहता है।
इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। इसके जो पफ्स निकलते हैं इससे हम न्यू प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप पफ को किसी भी मिट्टी में इस तरह से रख देंगे तो अपने आप ही इसमें रूट डेवलप हुई रहती है और रूट डेवलप होके बहुत ही आसानी से हमारे पास नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। अभी हम इस तरह से ग्रो नहीं करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करके ही ग्रो करेंगे। तो आप देखेंगे मदर प्लांट से आप जो प्लांट निकलते हैं इस तरह के नीचे से पप्स निकलते हैं, उनमें से आप एक प्लांट ले लेंगे और बहुत ही आसानी से इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करके नए प्लांट बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बोतल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रखे हैं। तो देखिए गहरे पॉट में आप इसे लगाइए तो बहुत ही अच्छे से ये चलते हैं। इसकी लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है कि किस तरह से इस प्लांट को ग्रो करें। अब पांचवें प्लांट की श्रेणी में रखती हूँ ये सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। इसके भी जो और प्लांट इस तरह से बीच में से निकलते हैं इससे हम नए प्लांट बना सकते हैं। इसमें एरियल रूट होती है, इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो आप देखिए इस तरह से आपने लेनी है तो कटिंग में देखेंगे आप रूट बनी होती है, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो मिट्टी बना रखी है उसमें आप इस तरह से लगाइए। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये गमला अपने आप भर जाएगा और एक प्लांट जो है बुशी प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत हमारे गार्डन में लगता है, तो आप अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लो केयर में चलने वाला है, तो आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें। छठवां प्लांट है हमारा ये एस्पैरेगस फर्न। इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत आसान है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके कई सारे प्लांट्स इसके बना सकते हैं। तो अभी गर्मी का सीज़न है, आप मिट्टी निकाल के सारे प्लांट्स को इस तरह से अलग अलग करके इसके पप्स को कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसके सारे प्लांट्स को नहीं निकालूंगी। इसकी मिट्टी को थोड़ा सा अलग करके मैं एक छोटा सा प्लांट्स इसमें निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसको बहुत आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो मैं मिट्टी को निकाल के यहाँ पे थोड़ी सी इस जगह बना के एक प्लांट ले लूँगी और इसको बहुत ही आसानी से ग्रो कर लूँगी। तो इसके भी आप कई सारे प्लांट एक ही प्लांट से हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। मैं भी एक छोटा सा प्लांट लेके आई थी, उसी से मेरा ये बुशी प्लांट बन के तैयार हो गया है और प्लांट्स भी मैंने बना के तैयार किए हैं। तो इसके भी एक छोटी सी जड़ आपको इस तरह की मिल जाएगी, तो इसी से आप काफ़ी सारे प्लांट्स इसके बना के तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप लगाएंगे एक गमले में तो गमला अपने आप भर जाएगा और आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स बन के तैयार हो जाएंगे। आप चाहे इसके तो कितने भी प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारे गार्डन में। तो देखिए कितना सुंदर लगता है। मैंने देखिए इस गमले में इसे लगाया है, गहरी सी बोतल है ये, तो बोतल में बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। अब जो हमारा प्लांट है उसका नाम है रियो। रियो भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से ये कट करके भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई करके ही इसे ग्रो करेंगे। तो ये देखिए एक प्लांट हमने लगाया था तो कई सारे बेबी प्लांट इसके निकल के तैयार हो गए हैं। तो इसमें से हम एक बेबी प्लांट ले लेंगे और इसको ग्रो करेंगे हम मिट्टी में। तो ये देखिए अब मैं इसे गमले में इस तरह से ग्रो कर लूँगी तो ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसमें जड़ें बनी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मौसम कोई भी हो, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो इसका भी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे गमले में और न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाएंगे। नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं और पूरा गमला भर जाता है। बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में ड्रेसिना प्लांट लगता है। अब बारी आती है इस प्लांट की, ये है गुलदाउदी। गुलदाउदी का भी सीजन अब आ रहा है कटिंग लगाने का। तो जैसे ही बरसात शुरू होगी हम इसकी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार करेंगे। इस तरह से ऊपर की टिप लेके हम नए प्लांट बनाएंगे, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई करके इसका प्लांट बनाएंगे। तो आप देखेंगे आपके पास गुलदाउदी का प्लांट होगा तो उसमें से जो प्लांट्स और निकल रहे हैं उनमें जड़ें बनी होती हैं। तो इस तरह से आप एक प्लांट ले लेंगे और गमले में इस तरह से लगाएंगे तो आप देखेंगे 15 से 20 दिनों में ही इसमें नए प्लांट आने शुरू हो जाएंगे। नीचे की जड़ों से अपने आप नए नए प्लांट आने शुरू हो जाते हैं और कई सारे प्लांट हमारे पास बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप बरसात का इंतजार न करते हुए इन प्लांट्स को अभी ग्रो कर लीजिए, बहुत ही आसानी से ग्रो कर लेंगे आप। बरसात आते आते ये प्लांट्स काफ़ी बड़े हो चुके होंगे और आपके गार्डन की शोभा को चार चांद लगाते रहेंगे।
अब बारी आती है दोस्तों ये प्लांट, ये है एंजॉय पोथोस। इसको भी बहुत ही आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसका एक ही पौधा लगाया था तो आप देखेंगे ये पूरा टब भर गया है। तो ये 4-5 महीने का रिजल्ट है, तो बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है और इसके कई सारे प्लांट्स बन सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसका एक प्लांट ले लूँगी। अब करेंगे हम इसे फिर से ग्रो। ये देखिए अच्छे से इसमें रूट बनी हुई है। इस प्लांट को जब भी आप लगाएं तो थोड़ा मिट्टी में कोकोपीट जरूर ऐड कर लें, जिससे कि इसकी मिट्टी पोरस बनी रहती है और प्लांट ग्रो होने में बहुत ही मदद मिलती है। तो ये देखिए मैं एक प्लांट लगा लेती हूँ इसका। तो ये गमला भी कुछ ही दिनों में भर जाएगा और हमारे पास कई सारे प्लांट्स बनके तैयार हो जाएंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करके या कटिंग से इनके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट्स बनाने की ये जो तरकीब है बहुत ही अच्छी है। अब दे देते हैं अपने प्लांट को पानी। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है एंजॉय पोथोस हमारे गार्डन में। तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए या पॉट में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक प्लांट का टुकड़ा आपको कहीं से मिल जाता है तो ढेरों प्लांट आप बना के तैयार कीजिए। सस्ती गार्डनिंग मैं आपको बताऊंगी मेरे वीडियो में, आप हमेशा बने रहिएगा। मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि कौन से प्लांट्स कब लगाने हैं। बहुत अच्छी टिप्स आपको दूंगी। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए। अब बात आती है ये प्लांट, ये है मनी प्लांट। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी भी हम छोटी सी कटिंग लगाते हैं तो काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे पास बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसकी भी मैं छोटी सी इस तरह से ये कटिंग लूँगी। नीचे से ये लगा है, जड़ सहित इसे ले लूँगी। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसको हम अब ग्रो करते हैं मिट्टी में। तो देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में लगता है। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसे गमले में लगाइए, गमले में भी बहुत सुंदर लगता है। मॉस स्टिक पे आप इसे चढ़ाइए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए इसमें रूट बनी होती है, एरियल रूट भी इसमें होती है। आसानी से आप इस तरह से मिट्टी में रख देंगे तो अपने आप ही प्लांट बन के तैयार हो जाता है। लेकिन आज हम मल्टीप्लाई करके ही सारे प्लांट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके ही हम तैयार करेंगे। तो देखिए इसके भी बहुत सारे प्लांट्स आप बना के तैयार कीजिए और अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए नॉर्मल हमने ये जो टहनी थी उसको मिट्टी में रख दिया है। आप ऊपर से कट कर दीजिए तो अपने आप ही ये प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपने इस तरह से रूट से इसे लगाना है तो आप प्लांट लेंगे जड़ से और इस तरह से मिट्टी में लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। आप चाहें तो कितने भी प्लांट इसके बना के तैयार कर सकते हैं, तो हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए दोस्तों मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं जो कि बहुत ही आसानी से लगने वाले प्लांट हैं और हमारे गार्डन में चार चांद लगा देते हैं खूबसूरती में। तो इन प्लांट्स से आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स अपने बना के तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं 10 ऐसे पौधे जिनको आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की जानकारी में इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तो दोस्तों थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।